अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका फ़िज़िक्स का पेपर मंडे वाले दिन है, उन्हें मैं उनकी गेस्ट प्रोवाइड करने लगी हूँ और ये गेस्ट सिर्फ उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फेडरल बोर्ड को निकाल के बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन गेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं में से आप लोगों का मेजॉरिटी पेपर का पोर्शन आता है, चाहे आप लोग ग्रुप 1 से बिलोंग करते हो, चाहे आप लोग ग्रुप 2 से बिलोंग करते हो, गेस आप लोगों के एक ही हैं। आज मैं आप लोगों को इसके जो MCQs हैं, मारूज़ी के सवालात वो बताऊंगी, साथ ही साथ जो आप लोगों के तफसील से लिखने वाले सवालात होते हैं वो भी बताऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इसके मुख्तसर सवालात पहले ही बता दिए थे। आई होप आप लोगों ने उन्हें प्रिपेयर भी कर लिया होगा। टोटल मैं आप लोगों को जो मारूज़ी सवालात बताने लगी हूँ ये टोटल 14 हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं तो आप लोग अपने चैप्टर के जो लास्ट पे MCQs मारूज़ी के सवालात गिवन होते हैं उनको भी प्रिपेयर कर लिया करें, क्योंकि उनमें से भी आप लोगों का अक्सर पेपर आ जाता है। आज मैं आप लोगों को ये टोटल 14 बताने लगी हूँ। सबसे पहले जो आप लोगों की फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है सिस्टम इंटरनेशनल में माखूज़ यूनिट्स हैं। इसके 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास गिवन है। इसमें से जो आप लोगों की करेक्ट ऑप्शन है वो है 7। सेकंड आप लोगों की स्टेटमेंट है स्केलर मिक़दार है। इसकी जो आप लोगों की करेक्ट ऑप्शन है वो है पावर। थर्ड जो आप लोगों की स्टेटमेंट है किसी जिस्म की वेलोसिटी का मुखालिफ मास है। इसकी जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो है मोमेंटम। ये जो मैं आप लोगों को स्टेटमेंट्स और इनके आंसर्स बता रही हूँ, आप लोग साथ साथ या तो बुक के ऊपर मार्क करते जाएं या फिर आप लोगों ने अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोगों को बाद में ढूंढने में या देखने में टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है दुरुस्त सिमत मालूम करें जबकि 4 सेंटीमीटर जो आप लोगों के पास है वो है बेस 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हो, अमूद हो, तो आप लोगों ने उसकी सिमत मालूम करनी है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट आंसर है वो है 3 सेंटीमीटर। 5 स्टेटमेंट है ज़मीन के सरफेस के गिर्द ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। करेक्ट ऑप्शन है 10 न्यूटन kg-1। 6 क्वेश्चन है बेस मिक़दार है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट आंसर है वो है मास। 7 किसी हरकत करती जिस्म का फासला और टाइम कहलाता है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट आंसर है वो है वेलोसिटी। 8 क्वेश्चन है 10 न्यूटन का मुखालिफ सिमत में एक ही तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसकी टेंशन होगी। करेक्ट ऑप्शन जो है इसकी वो है 20 न्यूटन। 9 स्टेटमेंट है ट्यूनिंग पर लगी हुई फोर्स। करेक्ट जो आंसर है इसका वो है टॉर्क। 10 स्टेटमेंट है चांद ज़मीन के गिर्द एक चक्कर जो है वो मुकम्मल करता है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट आंसर है वो है 27.3। 11 स्टेटमेंट है इनमें से जो माखूज़ यूनिट नहीं है, ड्राइव्ड का मतलब माखूज़ होता है, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है वॉट। 12 स्टेटमेंट है एक एक्सिस पर जिस्म घूमता है। इसकी करेक्ट ऑप्शन है वाइब्रेटरी मोशन। 13 जो स्टेटमेंट है वो है पास्कल में प्रेशर का SI यूनिट है। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 न्यूटन फी मीटर स्क्वायर। एंड लास्ट जो MCQ की स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा पास्कल के कानून के मुताबिक काम करता है, वो करेक्ट ऑप्शन है इसकी हाइड्रोलिक प्रेस। इस तरह आप लोगों के ये जो MCQs की स्टेटमेंट्स थी ये हो गई हैं कंप्लीट। आई होप आप लोगों ने इन्हें नोट डाउन या मार्क कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को जो तफसील से लिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बताने लगी हूँ। टोटल मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस बताऊंगी
ये 14 होंगे। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, अभी सिर्फ जो आप लोगों ने थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं वही बताऊंगी। पहला सवाल है, साबित करें ग्राफ और डायग्राम से। इक्वेशन है 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है, मोमेंटम को मसावात के ज़रिए बयान करें। थर्ड क्वेश्चन है, दर्जा हरारत के 3 स्केल को तफसील से बयान करें। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है और ये किस तरह फोर्स को कम करने में मदद देती है। 5 क्वेश्चन है, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्शन। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या है, मसावात से ज़ाहिर करें। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को बयान करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरकत की इकसाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन का दूसरा कानून और मसावात अखज़ करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रेविटेशन का कानून और मसावात बयान करें। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, इसका सेल्सियस और केल्विन पर असर तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, पास्कल का कानून और ये किस तरह हाइड्रोलिक प्रेस पर अमल करता है। नेक्स्ट आपका जो 13 वाला क्वेश्चन है वो है, फोर्स और मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक़ को फार्मूले के ज़रिए बयान करें। एंड लास्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है, लैंड और ब्रीजेस ब्राइक कन्वेंशन को मिसाल से वजाहत करें। ये आप लोगों के जो थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आप लोगों के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल में आप लोगों की जो मिसालें हैं, हर चैप्टर के अगेंस्ट कौन कौन सी आप लोगों ने करनी है, और उसके अलावा जो आप लोगों के एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल के होते हैं वो भी बताती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट है आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों ने जो मिसाल नंबर 11 और 14 है ये करनी है। चैप्टर नंबर 3 में से एग्जाम्पल नंबर आपने 4 रेडी करनी है। चैप्टर नंबर 4 में से एग्जाम्पल 2 एंड 3। चैप्टर 6 में से एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 3 तक, और उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 7। चैप्टर नंबर 7 में से आपने एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 7 करनी है। चैप्टर 8 में से एग्जाम्पल 1 एंड 3। ये आप लोगों की जो न्यूमेरिकल की एग्जाम्पल्स हैं ये हो गई हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप लोग साथ साथ मार्क करते जाएं। चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों ने न्यूमेरिकल 2.3 ये करना है। चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल नंबर 3.6। चैप्टर नंबर 4 में से न्यूमेरिकल नंबर 4.2, 4.4, 4.5 एंड 4.9 करना है। चैप्टर नंबर 6 में से न्यूमेरिकल नंबर 6.1, 6.4, 6.7 एंड 6.8 ये आप लोगों ने करना है। चैप्टर 7 में से 7.1, 7.3 एंड 7.4, और चैप्टर 8 में से 8.2, 8.7 एंड 8.8। इस तरह ये आप लोगों के जो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस हैं ये भी हो गए हैं कंप्लीट। और आज मैंने आप लोगों के इसके MCQs और जो तफसील से लिखने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी बता दिए हैं। मुख्तसर सवालात आप लोगों को पहले बता दिए हुए थे। इस तरह आप लोगों का ये जो पेपर है कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों का यह पेपर अच्छे से हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।